नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि शर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अकारण प्रणवाय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण काल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ में आज पंचम दिवस आरंभ करते हैं। कथा सुधा का पान करने के पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन एकाग्र होता है। आप सभी लोग मेरे साथ अपने मनीराम को ले आइए, एकाग्र होकर बैठिए, भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महा कैसे भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने लीलाएं कैसे की। देखो कथा हमारी तुम्हारी भी होती है, हमारी तुम्हारी भी कथा होती है। कोई पूछता भाई कैसे हो, तो हम अपनी कथा कहते हैं, भाई दुखी क्या बताएं कट रही है। तो सामने वाला भी कहता है हाँ भाई मैं भी दुखी हूँ, हमारी भी सब जगत चल रही है, ढकल रही है, कहते हैं ना, तो वो भी कथा है। लेकिन हमारी कथा नहीं, वो व्यथा है। हमारी कथा कैसी व्यथा, सुबह से शाम तक हम इसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे की कथा सुनाने में, वो ऐसा ये ऐसा, वो भी तो कथा है। और भगवान की कथा कैसी है, देखो अगर हम एक दूसरे की कथा को कहेंगे तो भगवान कहते हैं तो इनकी कथा कहते हुए आयो, जाओ संसार
उससे कोई, क्योंकि व्यथा है, छुटकारा मिल ही नहीं सकता। और भगवान की कथा कैसी है? बोले महाराज इस कथा को जो सुन लेगा उसका आवागमन का चक्कर ही मिट जाएगा। इसलिए भगवान की कथा है और हमारी व्यथा है। कथा सुनने का यही फल है कि हमारा जीवन सुधर जाए। और जीवन तभी धन्य है जब तक हम कथा सुन रहे हैं। जो समय हमारा कथा में जा रहा है वही जीवन सार्थक है, नहीं तो हमारा फिर समय कट रहा है। देखो व्यक्ति काम तो कुछ करता ही है, कथा सुनने नहीं आता तो बढ़िया खा रहा होता, सो रहा होता, बातें कर रहा होता, कुछ ना कुछ तो करता, कुछ ना कुछ कर्म तो करता ही। बिना कर्म के तो एक भी व्यक्ति संसार में रहता ही नहीं। कुछ नहीं तो बढ़िया खा के चादर ओढ़ के सो जाता, तो भी कर्म करता कि नहीं करता? एक भी क्षण हमारा बिना कर्म के व्यतीत तो होता ही नहीं है, कुछ न कुछ करना है। तो इससे अच्छा तो ये है कि कम से कम जाकर कथा ही सुन लें, तो वो समय हमारा सार्थक हो जाएगा, क्योंकि और तो समय काटना है। क्योंकि ये तो भाई समय चक्र है, घड़ी है, ये तो चल रही है, इसको किसने बांधा है? इस घड़ी को कोई रोक सकता है क्या? समय को ये तो अपना काम कर ही रहा है, चल ही रहा है। चाहे तुम खाओ, चाहे सो, चाहे बातों में कमाओ या कोई भी काम करो, लेकिन वो चल रहा है। वो घड़ी कोई रोक नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हमने घड़ी बांध ली है, बांध भले ही लो लेकिन रोक नहीं सकते। कई कहते हैं घड़ी को बांध लिया है, अरे बांध लो घड़ी, घड़ी होती है बांधने वाली, आप रोक नहीं सकते, वो तो चल रही है, वो समय चक्र है। तो सबसे अच्छा समय बतलाया, जितने समय तक हम कथा सुने वो समय सार्थक है, और तो समय सब काटना है, व्यर्थ है इस जीव का। इससे अच्छा तो फिर पशु है, वो भी तो कुछ ना कुछ कर्म करता है, हम भी करते हैं, वो भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी कर्म करता रहता है, उसके भी संतान उत्पत्ति होती है, हमारे भी होती है, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं। कोई बलवान आया तो भय हो जाता है, कोई कमजोर है तो उसको हम डराने लगते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, वो भी ये जानते हैं किसमें हमारा हित है और किसमें अनहित है, वो भी भय में रहते हैं, वो भी मारते हैं, वो भी ये काम करते हैं। तो फिर बताओ हमारा तुम्हारा और पशुओं पर वध जीवन है, तो उनमें अंतर क्या रहा? क्या अंतर है पशु में पर हमें? कोई अंतर रहा? वो भी खा रहे हैं, वो भी भय से ग्रसित है, वो भी किसी को डराते हैं, वो भी मारते हैं, हम भी किसी को मारने लगते हैं। तो मनुष्य किस बात के? हम खाना पीना सोना तो किस बात के मनुष्य है? शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय में तुनंचो सामान्य में तत्पशुर्नराणाम। खाना सोना भय मैथुन संतानोत्पत्ति सामान्य में तत्पशुर्नराणाम, ये गुण समान है पशु में और मनुष्य में। हम भी संतान को उत्पत्ति करते हैं, पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, उनके भी संतान होती है, पढ़ती लिखती है, और वो पढ़ती नहीं है कि वो तो पशु है, संतानोत्पत्ति उनमें भी होती है। खाना पीना सोना भय ये समान गुण है महाराज। तो फिर मनुष्य किस बात के हैं? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य इस बात के हैं हमारे अंदर धर्म है, तब
तभी हम मनुष्य हैं, और मनुष्य नहीं है तो पशुभिर नराणाम, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं। धर्मो हि तेषाम् अदको विशेष, यही विशेष है धर्म। इसी बात की हम मनुष्य हैं। तो ये श्रीमद् जो भागवत है ये साक्षात धर्म का विग्रह है। धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणीतो धर्म, जो बात वेदों में कही गई वही धर्म है। ध्यान देना, कोई भी शास्त्र या कोई भी ग्रंथ हम बना दें और वेद के अगर विपरीत है, जो बात वेदों में नहीं और उसमें है, तो वो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में नहीं माना जाता, वो धर्मशास्त्र नहीं है। ध्यान देना, धर्मशास्त्र कब माना जाएगा? जो बात वेदों में कही गई वही बात उसमें कही गई। तो जो वेदों में कहा गया वही श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने इसको निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का ही फल तो बताया। श्रीमद् भागवत माने क्या? वेदों का सरलीकरण करके सार तुम्हारे पास आ गया। भाई वेद तो कठिन है, हर व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता, अर्थ नहीं निकाल सकता, समझ नहीं सकता। तो व्यास जी ने कहा वेद बहुत कठिन है, तो वेदों का सार पका हुआ फल तुम्हारे सामने ये श्रीमद् भागवत लाके रख दिया। वेद प्रमाणित है, साक्षात चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत है, ये व्यास जी ने इसलिए बनाया है। और तो और देखिए, जब हम फल खाते हैं, जैसे केला खाया तो छिकला होता है, फेंक देते हैं, आम खाया तो गुठली होती है और फलों में, लेकिन ये कह रहे हैं बोले इसमें कोई गुठली आम नहीं है, अमृत भरा हुआ है, अमृतद्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत वेदों का ही फल, सारा अमृत भरा हुआ फल, कहीं फेंकना नहीं है, कोई छिकला गुठली तो है ही नहीं इसमें। तो हे संसार के प्राणियों, इसको पियो। भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावुक। भुवि माने संसार के प्राणी। कौन पीता है इसको? जो भावुक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो रसिक जन होते हैं, वो उसका पान करते हैं। भुवि भावुका, जो भावुक होते हैं वो उसका पान करते हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं। इसलिए संसार में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनना चाहिए। द्वापर में ये कथा लिखी गई श्रीमद् भागवत की, इसलिए लिखी कि इसको सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर हम अपना जीवन धन्य बना लें। तो सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। भाई वैसे ही टाइम पास करेंगे कहीं बैठकर, तो यहीं आएंगे तो जीवन तो सार्थक होगा, वो घड़ी वो क्षण तो सार्थक बनेगा। इसलिए हमें कथा सुनना चाहिए। तो कथा सबकी होती है, भगवान की कथा मनुष्य का कल्याण करती है। हमारी कथा हमें व्यथा में डाल देती है। कथा का अर्थ ही यही है, कैसा, कैसे। संस्कृत में एक शब्द आता है कथम, कैसे है बोलते हैं कथम, इसलिए इसका नाम कथा है। कैसे? भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने लीलाएं कैसे करी, भगवान कैसे हैं, भगवान के कौन कौन से जन्म हुए, ये सारी कथाएं इसमें, इसलिए इसका नाम कथा था। भगवान का जब प्राकट्य हुआ, बड़ा सुंदर सुअवसर, सारे देवता आकाश मंडल में आ गए, पुष्प वृष्टि करने लगे।